जय हिंद दोस्तों। मैं एस के सिंह। ये वीडियो शिरडी में बना रहा हूँ और शिरडी में बैठ के आज मन हुआ कि किसी अध्यात्म के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो सोचते सोचते इस बात पे मेरा मन आया कि हम जो अपनी पर्सनालिटी बोलते हैं कि इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, इसका ऑरा ऐसा है, ये है क्या चीज़? एक्चुअली पर्सनालिटी होती कैसे है, बनती कैसे है, किसको कहते हैं पर्सनालिटी? तो इसी पे एक छोटा सा वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि ये पर्सनालिटी, ये ऑरा, ये सब जो बनता है, ये बनता कैसे है, कहाँ से शुरू होता है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर तीन टाइप के मन होते हैं। इसको बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं इड, देन ईगो और देन सुपर ईगो। तो बेसिकली दो मन होते हैं, इड एंड सुपर ईगो, और उन दोनों के बीच में होता है हमारा ईगो। ईगो को जो हमारा आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम ईगो कहते हैं, दर्शन में ईगो का मतलब वो नहीं होता है। दर्शन में ईगो या अहंकार का मतलब होता है आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या है। तो उसको ईगो बोलते हैं, सो अहंकारा। तो ये ईगो या आइडेंटिटी आपकी या पर्सनालिटी कहाँ से बनती है, ये बेसिक समझने से पहले हम पहले सब शुरू करते हैं। हमारे पास दो टाइप के मन होते हैं बेसिक। एक होता है इड, जिसको आईडी बोलते हैं, इड, और दूसरा होता है सुपर ईगो। अब पहले हम देख लेते हैं इड क्या होता है। जो इड होता है वो बेसिकली हमारी जो हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं, जो कामनाएं होती हैं, लस्ट हुआ, ग्रीड हुआ, काम हुआ, ये सब को इड के अंदर में आता है। जो हमारे लिम्बिक ब्रेन होता है, जो बेसिक ब्रेन होता है, जिसके अंदर बच्चे का जो ब्रेन होता है, वो लिम्बिक सिस्टम में होता है। उसके अंदर ईडी भरी होती है सारी। सो इड इज अ पार्ट ऑफ दैट अनकॉन्शियसनेस दैट कंटेन ऑल द अर्जेस एंड इम्पल्सेस। ये इम्पल्सिव होता है, अचानक बिना रीजन के आपको गुलाब जामुन खाने का मन करने लगेगा, आपको गोलगप्पे खाने का मन करने लगेगा, आपको पिक्चर जाने का मन करने लगेगा। तो अर्जन जो इम्पल्स होती हैं, ये इड के पार्ट में होती हैं, ये हमारे लिम्बिक ब्रेन में रहती हैं, including what is called libido, a kind of energy that is used for everything from survival instincts to appreciation of art. तो हम जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो हमारे अंदर होती है, हमें चाहिए ही, हम खाएंगे ही, तो ये सब इड इड के पार्ट में आती है। जितनी इच्छाएं होती हैं आपको और जो इम्पल्सिव होती हैं, वो सब इड में आती हैं। The id is the impulsive or and unconsciousness part of our psyche, and that responds directly and immediately to the basic urges, needs and desires. तो जो आपकी बेसिक अर्ज होती हैं, जो नीड्स होती हैं, जो डिजायर होती हैं, वो सब इड का भाग होती हैं। द पर्सनालिटी ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज ऑल इड। जो छोटे बच्चे होते हैं, बिस्किट के लिए रोने लगे, गुलाब जामुन के लिए रोने लगे, वो दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन इड। इड पे ही काम करते हैं। एंड इड ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल, ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। मजा आना चाहिए उसको। ये इड का बेसिक ये है, जिस चीज को करने से आपको मजा आए, वो दैट इज इड। तो वो सब ग्रीड और ये सब चीजें जो है आपके डिजायर्स, नीड्स, ये सब इड में आती है। तो ये आपका इड वाला मन हो गया। अब देखते हैं हम ईगो। ईगो क्या होता है? अहंकार जिसको बोलते हैं। ईगो इज द रेशनल पार्ट ऑफ द साइक दैट मीडिएट्स बिटवीन द इंस्टिंक्चुअल डिजायर ऑफ द इड एंड मोरल कंस्ट्रेंट ऑफ सुपर ईगो। अब ये जो इड है और जो ईगो है, वो दोनों के बीच की अवस्था होती है। इड जो आपकी इच्छाएं हैं, और जो मोरल मन है आपका, जो सुपर नेचुरल, सुपर ईगो जिसको बोलते हैं, जिसको नैतिक मन बोलते हैं हिंदी में, जिसको नैतिक मन बोलते हैं। इन इड और नैतिक मन के बीच की जो अवस्था होती है, वो ईगो होती है। जैसे आपका रसगुल्ला खाने का मन हो गया अचानक, लेकिन आपका नैतिक मन बोल रहा है कि नहीं, रसगुल्ला मत खाना, नहीं तो नुकसान करेगा। फिर आपकी इच्छा हो रही है, नहीं रसगुल्ला खाऊंगा, फिर नैतिक मन बोल रहा है नहीं, नुकसान करेगा। तो इन दोनों के बीच में आप आकर के कंप्रोमाइज करेंगे, जिसको मैं आधे पिक्टोरियल में एक्सप्लेन करूंगा। तो वो जो बीच वाला, जो समझौते वाला पॉइंट होगा, वो दैट इज योर ईगो, वही आपकी आइडेंटिटी होगी।
The ego follows reality principle as it operates in both the conscious and unconscious mind. Ego is basically reality, जो आपकी पर्सनालिटी दिखाती है, जो आपको बनता है, जो रियल सिचुएशन है, उसके बाद वो ईगो बनता है. देन सुपर ईगो. अब जैसे आपको बताया था दो मन होते हैं, एक ईड होता है, एक सुपर ईगो होता है. The super ego is the moral component of psyche, representing internationalized society इंटरनलाइज्ड सोसाइटल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, जो हमारे समाज में हमको वैल्यू सिखाते हैं, जो हमारे पेरेंट्स, हमारा परिवार, हमारा समाज जो वैल्यू देता है, वो सुपर ईगो में जाकर के आपका बैठता है. सुपर ईगो इट कंट्रास्ट विद द इट्स डिजायर guiding behavior towards the moral righteousness and inducing guilt when standards are not met. इसमें बेसिकली कह रहे हैं कि आपकी जो गाइडिंग होता है, मोरल गाइडलाइन, जो मोरल आपकी मोरलिटी होती है, वो सब इसके अंदर होती है. और आपके अंदर जो पश्चाताप के अंदर कोई काम गलत हो गया तो आप इसको गिल्ट फील करते हैं. ये सब सुपर ईगो में मन में होता है. जो सुपर ईगो है आपका, जो नैतिक मन है, वो उसमें होता है. आपका कोई गलती हो गई आप, तो आप उसमें आपको गिल्ट फील होगा, आप पश्चाताप करेंगे. तो वो जो काम करने से, आपको गलत काम करने से रोकता है, वो नैतिक मन है. द सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यूज एंड मोरल ऑफ सोसाइटी. सुपर ईगो में जो नैतिक मन है, उसमें वैल्यूज एंड मोरल्स, जो समाज के नैतिक मूल्य हैं, उसके अंदर रहते हैं. विच आर लर्न फ्रॉम वंस पेरेंट्स एंड अदर, जो हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने लोगों से सीखते हैं, वो चीज सुपर ईगो में, वो नैतिक मन में जाती है. इट डेवलप्स अराउंड 3 to 5 ईयर. ये बहुत बहुत ध्यान देने वाली चीज है. ये डेवलप होती है बच्चे के अंदर जब बच्चा 3 से 5 साल का रहता है. उस समय इसका जो है सुपर ईगो डेवलप करना शुरू हो जाता है, उसका नैतिक मन शुरू हो जाता है बनना. और वो देख देख करके सीखना शुरू कर देता है कि हाँ, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मेरे माँ बाप ये कर रहे हैं, मैंने मुझे नहीं कर, ये करना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए. सो बी वेरी केयरफुल कि जो बच्चे का नैतिक मन होता है, जो बच्चों के अंदर नैतिकता, जो मोरलिटी आपने डाली है, वो 3 से 5 साल के अंदर ही डालनी है. इसके बाद वहीं से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है उसका. अब इसको तीनों को हम पिक्टोरियल डायग्राम में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है एक साथ. ये आपका इड है. लेफ्ट साइड में अगर आप इधर देखें, मेरे लेफ्ट साइड में ये इड है, इंस्टिंक्ट. ये देखो सींग लगा खड़ा है जब कि मुझे चाहिए चाहिए. इड इज द पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस दैट कंटेन्स ऑल द वी. सो इड ये यहाँ पे है, और ये मोरल सुपर ईगो यहाँ पे है. ये सुपर ईगो माइंड है आपका, नैतिक मन है यहाँ पे. ये अब जैसे यहाँ से कोई एक इच्छा उठती है, ये सुपर ईगो यहाँ से उसको रोकना शुरू कर देता है. जैसे मान लिया आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई या गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, ये सुपर ईगो यहाँ से रुकने, या सिगरेट पीने की इच्छा हुई, चलो एक बुरी आदत पकड़ते हैं, जैसे एक सिगरेट पीने की इच्छा हुई, तो ये नैतिक मन आपको रोकना शुरू कर देगा. नहीं, अब अभी तुमने पिया था, अभी मत पियो, अभी 1 हो गया, आज 2 हो गया, 3 हो गया, अब ज्यादा हो गया, तुम्हें नुकसान करेगा. लेकिन ये ईड आपको अर्ज मारता रहेगा, ये रोकता रहेगा, ये मारता रहेगा. फिर एक पॉइंट पे आकर के आप दोनों में, इन दोनों में समझौता हो जाता है, इड और नैतिक मन में. अच्छा चलो ये लास्ट मार लेते हैं, अब आगे से नहीं मारेंगे. तो जिस पॉइंट पे समझौता हो जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ईगो. इसी ईगो को हम आपकी पर्सनालिटी कहते हैं. जिस पॉइंट पे आपका नैतिक मन और आपकी इच्छाएं आकर के समझौता कर लेती हैं, उस पॉइंट को ही हम ईगो कहते हैं, उसी को पर्सनालिटी कहते हैं, दैट इज यू कहते हैं, उसी को अहंकार कहते हैं, अहंकार को ही आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी को ही पर्सनालिटी कहते हैं. ये सब एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं. आइडेंटिटी, अहंकार, ईगो, दैट इज यू, ये सभी चीज है. तो जो आपकी पर्सनालिटी होती है, वो पर्सनालिटी आती है, कहाँ से आती है? इट इज द पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन योर इड एंड सुपर ईगो. आपकी पर्सनालिटी वो समझौते का बिंदु है जहां आप अपनी इच्छाओं से और अपनी नैतिकता के साथ में समझौता करते हैं. जहाँ पे दोनों लोग आपस में समझौता करके, इड और आपका नैतिक मन और आपका जो इड है, वो दोनों समझौता करके, अच्छा चलो भाई, थोड़ी तुम मान लो, थोड़ी मैं मान लेता हूँ, तुम यहाँ पे आकर के समझौता हो गया. अब यहाँ पे ध्यान देखने की बात यह है कि जिसका इड बहुत स्ट्रांग होता है,
तो उसका समझौता कहीं यहाँ पे होगा, तो उसकी नैतिकता बहुत छोटी होगी। और जिसका सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग है, उसका समझौता कहीं यहाँ पे होगा, मतलब वो ईड को ज्यादा आगे जाने नहीं देगा। तो वो अ, उसका जो पर्सनालिटी इस तरफ होगी कहीं पे, मतलब उसकी पर्सनालिटी में मोरलिटी बहुत ज्यादा होगी, नैतिकता, जो अच्छे लोग होते हैं जैसे डॉक्टर कलाम साहब हुए, अब्दुल कलाम हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, इन सब की मोरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग थी। तो अगर हम आप देखें तो उनकी आइडेंटिटी, उनका समझौता पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, वो अपनी इच्छाओं पे बहुत कंट्रोल रखते थे। लेकिन अगर आपकी इच्छाएं बहुत स्ट्रांग है और मोरल वैल्यूज आपकी, जो आपका नैतिक मन है वो बहुत कमजोर है, तो आपका समझौता कहीं यहाँ आसपास में होगा। और ये आपको ले जाएगा लालू प्रसाद यादव जैसे लोग पैदा करेंगे कि जो करप्ट होंगे, और ये बाकी लोग जो हैं उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो इस टाइप में वहां पे समझौता करना आपका यहाँ पे होगा। तो अगर आप, आपका समझौता दोनों के मिड में होता है, तो आप 50-50 हैं, मतलब ज्यादा आपकी इच्छाएं भी, आप इच्छाओं के गुलाम नहीं है, और मोरलिटी भी बहुत ज्यादा आपके अंदर नहीं है। लेकिन अगर आपकी, आपका जो पर्सनालिटी कल्ट है, ये अगर आपका समझौता जो है कहीं यहाँ पे हो रहा है, आपके जस्ट मोरल, नैतिक मन के जस्ट पास में ही, तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपकी इच्छाएं बहुत स्ट्रांग है, आपको अपनी इच्छाओं पे कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर आपका समझौता पॉइंट यहाँ है, तो समझ लीजिए कि आपका नैतिक मन बहुत बड़ा है, और वो अपनी, आपकी इच्छाओं को दबाने में बहुत सक्षम है। तो आप एक महानता, मतलब एक महान पुरुष जितने होते हैं, उनका उनका महान, उनकी जो महान बनने की जो कथा है, जो महान बनने का रास्ता है, उसमें नैतिक मन का बहुत ताकतवर होना एक बहुत जरूरी चीज है। अगर जब तक आपका नैतिक मन ताकतवर नहीं होगा, तब तक आप कि कोई बड़ा काम, कोई समाज में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए नैतिक मन का होना, बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो ये आपका जो है पर्सनालिटी जो बनती है आपकी, जो ऑरा बनता है आपका, वो यही है आपका, जो इन दोनों के बीच में आपका समझौता, आपकी इच्छाओं के बीच में, अब इच्छाओं और आपके नैतिकता के बीच में जहां समझौता हो जाए, वही आपका पर्सनालिटी है, वही आप है। तो इस तरीके से अब आप ध्यान से बैठ करके, या कभी या बिस्तर पे लेट करके, जब आप शांति मन से सोचिएगा कि आपका समझौता वाला पॉइंट कहाँ बन रहा है, आपका पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट किस तरफ है, टुवर्ड्स योर इड्स और टुवर्ड्स द नेचुरल सुपर ईगो। तो कोशिश कीजिए कि आपका समझौता पॉइंट टुवर्ड्स द इड, इड के नजदीक रहे। दैट मीन्स कि आपकी इच्छाएं ज्यादा उठ नहीं पाती हैं, नैतिक मन आपको रोक देता है, तो वो आप एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाएंगे। तो आज का वीडियो देख के कैसा लगा, आप अपने कमेंट में दीजिए। तो इस टाइप के वीडियो मैं और भी बनाऊंगा कि पर्सनालिटी कैसे होती है, कैसे बनाई जाती है, और मोरलिटी में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, माइंड के स्टेज कितने होते हैं, कितने टाइप के स्टेज में रहता है, जैसे सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इस सब में क्या क्या भेद हैं, कौन ज़्यादा एक्टिव होता है, इस टाइप का मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। और आप अपने मन में बैठ के, ध्यान में बैठ करके और मनन कीजिए कि आपका समझौता पॉइंट कहाँ है, आप अपनी इच्छाओं को रोक पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं। एंड वही आपकी पर्सनालिटी बनाता है, जो समाज देखता है, जो दुनिया देखती है, तो वो यही देखती है कि जो है आपकी पर्सनालिटी कैसी है, वो, और वो पर्सनालिटी कैसी होगी, जैसा आपका समझौते वाला पॉइंट होगा, जहाँ पे आपका समझौता हो रहा होगा दोनों के, ईड और नैतिक मन के बीच में। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।